चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेटे साहब आपसे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। वायदा बाजार में अच्छी तेजी दिख रही है, हाजिर में भी भाव प्रीमियम पर चल रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह की डिमांड की उम्मीद इस सीजन आप कर रहे हैं पूरे फेस्टिव सीजन में? नमस्ते मोहन जी। नमस्ते सर। पेटे नाउ स्वदेश की एनिवर्सरी के लिए सबको हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सर। जैसा आप जानते हैं रेट्स सोने के 50,000 के अंदर पिछले कई दिनों से थे और अभी नवरात्र शुरू हो गया है तो लोगों में उत्साह है, क्योंकि जब तक कोरोना आया था तो 56-57,000 का लोगों ने रेट्स देखा था। तो एक 50,000 का उन्होंने अपने कस्टमर में, एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दिल में 50,000 का एक बॉटम बना लिया है। तो उसके नीचे जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ के लोग खरीदारी करने आते हैं। और अभी तो आगे सीजन है नवरात्रि, उसके बाद 20-25 दिनों में दिवाली और आगे वेडिंग सीजन है। तो जब से नवरात्रि शुरू हुआ है हम रिटेल काउंटर पे चहल पहल देख रहे हैं, वॉक-इन्स बढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन हो रहा है और ज्वेलर्स की तरफ से भी बहुत सारी एक्टिविटी है। तो इट्स आई कैन से गुड स्टार्ट टू द सीजन। सर, हाजिर में अगर गोल्ड कोई खरीदने जा रहा है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि फिजिकली जाकर देखना खरीदना वो सबसे ज्यादा पसंद खास करके अपने देश के लोग करते हैं, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप? विष्णुमोहन जी, जैसे बाकी के पैनलिस्ट में कहा कि गोल्ड खरीदने के लिए बाकी के एवेन्यूज में जैसे एक्सचेंज पे है या डिजिटल गोल्ड है, लेकिन हमें ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली इलिटरेट। उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट का उतना नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारी गृहिणियां होती है जो सोना खरीदती है, उनको ये नॉलेज नहीं होता है। तो उनके लिए फिजिकल गोल्ड इज द बेस्ट, क्योंकि उनको फिर वो म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं होता है, कौन ब्रोकर है, कहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट करे, डिजिटली वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती है। तो उनके लिए बेस्ट है उनकी कहीं भी अपने नुक्कड़ के अपने पास के फैमिली ज्वेलर्स के पास जाके वो सिक्का या कॉइन खरीद सकते हैं और अपने पास उनकी जो स्त्री धन कहते हैं वो अपने पास उनकी तिजोरी में रख सकते हैं। वो रखने के पहले उनको 2-3 सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो अपने पहचान वाले या अच्छे ज्वेलर के पास जाए और सिर्फ कोई सस्ता सोना देता है तो वो उसके लिए दूसरी जगह मत जाए। जो कॉन्फिडेंस वाला अपना ज्वेलर है उसके पास ही जाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर सोना लेना चाहते हैं तो वो हॉलमार्क है कि नहीं देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 है कि उसका जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं उसका आप इनवॉइस, टैक्स पेड इनवॉइस आप ले रहे हैं ना, इस पे आपको खबरदारी रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आज की तारीख में आपके पास आपकी जो भी सोने की खरीदारी है उसका प्रूफ ऑफ परचेस नहीं होगा, आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। तो आपको सोने के साथ साथ उसका इनवॉइस आता है कि नहीं वो देखना जरूरी है। वो कभी कभी लोग टैक्स बचाने के लिए इनवॉइस नहीं लेते हैं, लेकिन वो 2-3 टका बचाने के लिए पूरा का पूरा 100 टका सोना दाव पे लगा देते हैं। तो टैक्स इनवॉइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कभी आपको एक्सचेंज करना है, कुछ रिटर्न देना है, क्वालिटी में कुछ इश्यू आता है, तो सबके लिए इनवॉइस इज द मस्ट। तो ये 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। दे कैन बाय फ्रॉम एनी। सर पेटे साहब, आप चांदी को लेकर काफी सवाल आते हैं, हॉलमार्क को लेकर वहां पर सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। तो चांदी खरीदने से पहले अगर कोई चांदी की ज्वेलरी खरीदे, क्योंकि छोटे शहरों में चांदी की भी बाइंग खूब होती है, तो क्या देखना चाहिए चांदी खरीदने से पहले? चांदी का हॉलमार्किंग अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे इट इज इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि चांदी का हॉलमार्क करने के लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट लगता है वो लैब्स के लिए, और आज वो पूरे इंडिया में कई गिने चुने लैब्स में ही अवेलेबल है। तो चांदी का हॉलमार्किंग शुरू हो गया है, लेकिन उसको मैंडेटरी होने को कई साल लग सकते हैं। ओके पेटे साहब, अब एक और पूरा हो गया जी। अब एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे और पूछ रहा हूं, जो MCX की तरफ से जो डिलीवर किए जाते हैं चांदी के, क्या वो पूरी तरह से शुद्धता में, प्योरिटी में आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? 99.99% क्या शुद्ध उसे मानते हैं? क्या उस तरह के बाईबैक वहां पे मिल सकते हैं क्या? ज्वेलर्स के पास अगर जाए कोई MCX से डिलीवरेबल कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, एक्सपायरी के समय में डिलीवरी ले लिया, बाद में उसे बेचने के लिए जा रहा है या कोई ज्वेलरी बनवाने के लिए चांदी की जा रहा है, तो क्या उसे उस तरह की गारंटी पूरी तरह से मिल पाती है? यस, जब कोई चांदी MCX से किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से फिजिकल डिलीवरी में ले लेता है तो उसके साथ उसको, मैंने जैसे कहा, उसका बिल या इनवॉइस उसके साथ में आता है, उसमें प्योरिटी लिखा हुआ होता है। तो अगर MCX का कोई विद दैट इनवॉइस लेके आता है तो ज्वेलर सब उसको एज द प्योर चांदी समझ कर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हर एक ज्वेलर्स का बाइंग सेलिंग का या उसका एक्सचेंज करने का
पॉलिसी होता है वो होता है, लेकिन उसमें प्योरिटी में कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इट विल बी एक्सेप्टेड एज प्योर सिल्वर। ओके, लेते हैं पेटे साहब, आपको क्या लग रहा है अगले एक साल तक गोल्ड में और सिल्वर में किस तरह की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? गोल्ड जैसे पिछले 6 महीने में हमने देखा कि बहुत वोलेटाइल था। एक बार डॉलर टर्म्स में 2000 के ऊपर का भी भाव दिखा है और लगभग $1600 का भी रेट दिखा है। लेकिन जो हमारे दर्शक है उनको सबसे ज्यादा रिलेवेंट है कि रुपी टर्म्स में क्या प्राइस होगा, क्योंकि वो फाइनली ट्रेड तो रुपी में करेंगे या इन्वेस्ट रुपी में करेंगे। तो सोना या ऐसी चीज है कि जो हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और उसके लिए हमने देखा होगा कि इतना उठापतक इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, फिर भी सोना 49,000 के नीचे नहीं गया। तो आज भी मैं ये मानता हूं 48,500 या 49,000 नेक्स्ट साल के लिए बॉटम में, इसके नीचे नहीं जाएगा। और आगे चल के 52 से 53 तक सोना जा सकता है, ये मेरा मानना है आगे चल के। और चांदी के बारे में आप कहते हो तो मुझे लगता है लगभग 65,000 इज ए रीजनेबल प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एक साल में। थैंक यू।